राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज क्या किया जाए? वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है। थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं उसको। ठीक है, कैश बुक की भी मैंने एक वीडियो बना के रख दी है। थोड़ी सी रह गई, कैश बुक की भी 2 वीडियोस और बनेंगी। फिर अपना ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाफ हाफ टर्म का अपना कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का रह जाएगा। वो भी मैं साथ में फटाफट कवर करा दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बच्चे अलसाए से बैठे हुए हैं, पहले तो वो सही होकर बैठ जाएं। ठीक है। जिन्हें नींद आ रही है अपनी नींद पूरी करके आओ, जिन्हें भूख लगी है वो खाना खाकर फिर यहाँ पर आओ। ठीक है। कोई भी रीज़न लेके यहाँ पे मत आना कि इस कारण मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। जब पढ़ने का दिल करे तो ही यहाँ पर आना, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो टाइम पास करना चाहते हैं। राइट। तो आज हम करेंगे अपना 17 एंड 18 क्वेश्चन ऑफ वॉचर्स एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो वॉचर्स एंड ट्रांजेक्शंस, इसका कौन सा चैप्टर हमने सॉरी कौन सा क्वेश्चन करना हमने? सोल्यूशन नंबर 17 एंड 18। ठीक है, अभी हम सोल्यूशन 17 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, 17 वाला थोड़ा बड़ा है, मतलब उसके अंदर जो कॉलम्स बनेंगे वो ज़्यादा है, तो इस बार मैं ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बना रही हूँ अपने में। ठीक है, बट आप लोगों को बनाना है, जो इसके अंदर दिया होगा वही आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, मैं नहीं बना रही क्योंकि फिर यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगी और आपको अमाउंट क्लियरली शो नहीं होगी। ठीक है। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख रही हूँ, आप लोग अपना पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह लिख के उसके बाद प्रॉपर परफॉर्मा बना के फिर अपना सम सॉल्व करना। मैं जस्ट आपको समझाने के पर्पज़ से वीडियोस बनाती हूँ। मैं कोई ये चीज़ नहीं दिखाती यहाँ पे कि आपको इस तरीके से करना है या इस तरीके से नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन के अंदर मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बट इट डजेंट मीन कि अगर मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने कोई और तरीका यूज़ कर लिया तो आप भी वो करोगे। ठीक है। आपका जो तरीका मैंने पहले करवाया है, ट्रांजैक्शन, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, वैसे ही आप लोगों ने करना है, चेंज नहीं करना है। मैं चेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे? एसेट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे छोटा छोटा नंबर डाल देंगे हम। तो अब देखते हैं हमारी सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन क्या है। हमारी सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 8 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किए 8 लाख रुपीज़ के साथ। यहाँ पे छोड़ के यहाँ सॉरी यहाँ से फर्स्ट नंबर डालेंगे क्योंकि हमने इनपुट जीएसटी वगैरह भी लिखना है ना, तो उसके अंदर स्पेस जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कैश और यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल। ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे? दोनों के अंदर 8 लाख रुपीज़ प्लस हो जाएंगे, 8 लाख, और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे? प्लस 8 लाख। ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखते हैं। सेकंड में हमें क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट वर्थ ₹40,000 प्लस IGST 12%। कि हमने दूसरे स्टेट से 40,000 के गुड्स खरीदे और उसके ऊपर हमने 12% का GST पे किया। 40,000 के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस स्टॉक प्लस इनपुट IGST। ठीक है, तो स्टॉक कितने का था? 40,000 का। 40,000 यहाँ लिख दिया। GST इसके ऊपर कितना लगेगा? 4800। 4800 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जितनी भी अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि हमने किससे? कैश में कैश दे के फिर परचेजेस की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कितना होगा? 44800। ठीक है। अब थर्ड में हमें क्या बोला? परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000 प्लस CGST 6% एंड SGST 6% फ्रॉम सिमरन। के हमने 6% दोनों GST लगाए हैं अपने, CGST एंड SGST, और कितने सिमरन से हमने परचेज किए हैं, यानी ये क्रेडिट है, यानी हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा 60,000 का। उसके बाद हमारी इनपुट CGST प्लस होंगे, फिर हमारे इनपुट SGST प्लस होंगे। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? 60,000 के ऊपर कितने कितने आ जाएंगे? 6% 3600
प्लस 3600। ओके, और हमारे क्रेडिटर्स में कितने प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिए है ना, तो हमारे क्रेडिटर्स में कितने प्लस हो जाएंगे, इसका सारा टोटल। तो इसका कितना टोटल प्लस होगा, 67200। ओके, प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपके पास फोर्थ में हमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। हमने 40,000 के गुड्स 50,000 पे बेचे। सबसे पहले 40,000 के गुड्स चले गए, 40,000 माइनस 50,000 पे बेचे, यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 जो प्रॉफिट होता है वो किस में प्लस होता है, कैपिटल में। कैपिटल में 10,000 प्लस कर दो। इसके बाद हम जब कहीं पे सामान लेने के लिए जाते हैं, लाइक हम कहीं पे स्टेशनरी का सामान लेने के लिए गए, वो कहेंगे इतना हो गया आपकी अमाउंट, साथ में GST। तो वो जितनी अमाउंट बताते हैं प्रॉफिट के साथ बताते हैं, ठीक है। वो ये तो नहीं कहते कि हमें 40,000 के गुड्स थे हमारे, आपको हमने 50,000 में बेचे तो आप 40,000 पे GST दो, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं आपके टोटल 50,000 हुए, इसके ऊपर GST 6% इतना हो गया और आपको अब इतनी पेमेंट करनी है, यानी वो अपने प्रॉफिट के ऊपर भी आपसे GST लेते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या करना है, अब जो 50,000 है उसके ऊपर हमने GST लगाना है। लगाओ फिर। तो 50,000 के ऊपर 6% कितना आ जाएगा, 3,000। अब एक चीज़ और, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट CGST एंड SGST प्लस आउटपुट SGST प्लस आउटपुट CGST। ओके, अभी तो आउटपुट IGST भी है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ गई यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे कार प्लस हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब देखो 50,000 के ऊपर हमने GST लगाया, कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 प्लस 3,000। ओके, ये आगे हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या किया है, गुड सोल्ड किया, यानी हमारे पास कैश आया है। तो 50,000 तो ये हो गए हमारे, साथ में 6,000, ये टोटल हमारे पास कैश कितना आया, 56,000। डन। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ में बोला पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड किए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो कैश और कैपिटल इससे लेना देना हमारा। तो कैश हमारा कितना गया, 30,000, और साथ में हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 30,000 से, 30,000, ठीक है। फिर आता है आपका सिक्स्थ में आपको बोला है परचेज कार फॉर द बिजनेस ₹4 लाख प्लस CGST एंड SGST 14%, कि हमने 4 लाख की कार परचेज की प्लस 4 लाख, ठीक है। उसके ऊपर CGST SGST कितना है, 14%, ठीक है। तो 14 लाख के ऊपर 14% कितना हो जाएगा, जरा करके देखो। 4 लाख के ऊपर, सॉरी 4 लाख के ऊपर कितना लगाना है आपने, 14% लगाना है, कितना आ जाएगा, 56,000 प्लस 56,000, ये प्लस है, ठीक है। कितना है, 56,000 और 4 लाख। ओके, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी पेमेंट आपने पे की है, ठीक है। तो इसको प्लस करो, कितना आएगा आपके पास, इसके पास आपके पास आ जाएगा 1512000। इसे हम कैश में से माइनस कर देंगे। डन। फिर आती है आपकी सेवंथ ट्रांजेक्शन में क्या बोला है आपको, सेवंथ में आपको बोला है सोल्ड गुड्स इन अदर स्टेट कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 28,000 प्लस IGST 12%, कि हमने 12% का IGST लिया है और कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं, 20,000 की 28,000 के लिए, यानी 8,000 के प्रॉफिट पे। तो पहले तो हमारा 20,000 का स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो 8,000 प्रॉफिट आया वो हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 28,000 के ऊपर हमने कितना GST लगाना है, 12%। तो लगाते हैं फिर, 28,000 पे हमने 12% GST लगाया, कितना आएगा, 3,360। ओके, अब इन तीनों को कर लो प्लस, कितना आएगा, तो हमारे पास कैश कितना आया है, 31360, ठीक है।
अब लास्ट एंट्री हमारी 8th, इसमें बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है, वो क्या है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो जो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस होता है उसे क्या कर देते हैं, माइनस फ्रॉम कैश एंड कैपिटल। तो कितने का था मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा 7000 का, तो 7000 यहाँ माइनस हो जाएंगे, 7000 हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ओके, अब हम करते हैं इसका टोटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल यहाँ पे एक लाइन मार लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST प्लस इनपुट IGST प्लस कार, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आउटपुट IGST प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST प्लस क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, हमने यहाँ पे सारा लिख लिया। अब सबसे पहले कैश का टोटल करो कितना आता है। 8 लाख में से कितने माइनस के 44800 माइनस प्लस 56,000 प्लस माइनस 30,000 माइनस 5,12,000 प्लस 31,360 माइनस 7,000, कितना आ गया 293560 प्लस। अब स्टॉक प्लस करो 40,000 प्लस 60,000 1 लाख, उसमें से 40,000 के 60,000, 60 में से 20 के 40,000 प्लस 40,000 प्लस। अब इनपुट IGST है पहला, तो यहाँ पे IGST करो, यहाँ पे CGST करो, यहाँ पे SGST करो। ठीक है, ये कितना है 4800। ठीक है, और CGST कितना है अपने पास 56,000 के अंदर 3600 हमने क्या करना है प्लस, कितना आएगा 59,600, ये दोनों के अंदर लगेगा 59,600। कार कितने की आपकी 4 लाख की। ठीक है, ये कितना आपके पास IGST 3360 प्लस ये आपके हैं 33,000 प्लस 3,000। क्रेडिटर्स कितने आपके पास 67200, और कैपिटल कितनी है कैलकुलेट करते हैं 8 लाख प्लस 10,000 प्लस 8,000 माइनस 7,000 माइनस 30,000, कितना आएगा आपके पास 781,000। ओके, अब इसको और इसको प्लस कर लेते हैं हम, देखते हैं फिर हमारे पास कितना आता है, सेम आता है कि नहीं। 293560 प्लस 40,000 प्लस 4800 प्लस 9600 प्लस, तो हमारे पास एसेट साइड आई है 857560। ठीक है, आप देखो आपके पास कितनी आई है। लायबिलिटी साइड भी प्लस करो जल्दी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 857560। ओके, तो मेरी दोनों साइड क्या हो गई इक्वल होगी भाई, तो मेरा तो आंसर आ गया सही। अब आप लोग देखो आपका कहाँ गलत हुआ है, कहाँ समझ आया कहाँ नहीं आया, मुझे बता देना कमेंट में। अगर कुछ समझ नहीं आया मैं बता दूँगी। ठीक है, तो अभी इसको देखना आपने, लिखना है, लो लिख लो फिर। चले करें आगे, आ जाओ। सोल्यूशन नंबर 18, ये छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है। इसमें तो एसेट और लायबिलिटी भी बहुत कम कम है, जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, चलो फिर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा अपनी ट्रांजैक्शंस।
यही आती है ना। इसके बाद क्या आती है अपनी एसेट्स। इसके बाद यहाँ पे क्या आती है अपनी लायबिलिटी, यहाँ पे क्या आती है अपनी कैपिटल। ओके, तो अब कितनी कितनी लाइन छोड़े भाई इसके अंदर, देखो पहले जीएसटी है कि नहीं, नहीं है जीएसटी, ठीक है फिर हम जीएसटी छोड़ देते हैं। तो एक एक लाइन के अंदर आना चाहिए, चलो फिर भी 2 लाइन छोड़ देते हैं यार, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बोला है हमें, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹75,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कैश प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी कैपिटल प्लस हो जाएगी, कितनी 75,000 प्लस 75,000, ठीक है। इसके बाद सेकंड, सेकंड में बोला रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट को हमने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड है, एसेट है, बाद में हमें इसका फ़ायदा ही मिलेगा, प्रीपेड रेंट। ओके, इसके बाद देखेंगे क्या आएगा। तो हमने कितना रेंट एडवांस में किया है 840, तो 840 हम यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में हमारा कैश 840 माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद आती है थर्ड एंट्री। थर्ड में हमें क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड क्रेडिट ₹18,000। हमने टोटल जितने के गुड्स परचेज किए उसके अंदर से हमारे कैश पे हमने कितने परचेज किए 25,000, क्रेडिट पे कितने किए 18,000। तो पहले तो अपना स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, दूसरा अपने क्रेडिटर्स बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमने गुड्स परचेज किए कितने के 25,000 प्लस कितने के गुड्स परचेज किए हमने 25,000 प्लस 18,000 कितने हो गए 43,000। तो 43,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 18,000 हमारे क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएंगे और 25,000 हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने कैश दिया है ना 25,000 का। इसके बाद आते हैं फोर्थ। फोर्थ में हमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 फॉर कैश 15,000। हमने 12,000 के गुड्स 15,000 में सोल्ड कर दिए। सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000, ठीक है। हमने 15,000 के गुड्स हमने 12,000 के गुड्स 15,000 में सोल्ड कर दिए। तो हमारा स्टॉक कितना कम हुआ 12,000 का, इसमें से 12,000 माइनस कर दो, कैश हम प्लस कर देंगे 15,000 और डिफरेंस कितना है 3,000। तो वो 3,000 हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा एज अ प्रॉफिट। फिर आती है आपके पास फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ में आपके पास क्या बोला है, पेड सैलरीज ₹2,400 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹600 की। हमने जो सैलरी पेड की है वो कितनी है 2,400 और जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 600, ठीक है। तो जो हमने सैलरी पेड की है, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेड सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमने जो सैलरी पे कर दी वो कितनी है हमारी 2,400, तो पहले हम माइनस कर देते हैं 2,400। ओके, इसके बाद हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 600। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक लायबिलिटी के अंदर क्या बना देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, बस इतना ही है ये, इससे आगे नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में हमारे कितने प्लस हो जाएंगे +600। अब ये टोटल कितना हुआ 3,000, तो 3,000 हमारा कैपिटल में से माइनस। ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है 600, यानी जो ड्यू है कि हमने अभी देनी है लेकिन अभी तक हमने दी नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं दी है तो आज नहीं तो कल वो देनी है, इस साल का खर्चा तो है ना, वो हमने देनी तो है ना, वो चाहे हम आज दें चाहे हम कल दें। तो इसीलिए हमने जो ड्यू थी वो भी कैपिटल में से माइनस किया और जो सैलरी हमने पे कर दी मिसलेनियस एक्सपेंस है वो भी हमने कैपिटल में से माइनस किए। ओके, इसके बाद आपके पास सिक्स्थ एंट्री, लास्ट सिक्स्थ में क्या है आपके पास, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोट
मोटर साइकिल फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, हमने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदे। अब इसका क्या करना है, क्या करना है? मोटरसाइकिल का कॉलम बना लेते हैं एसेट है, क्योंकि मैं तो ये करने वाली थी। एसेट का तो एसेट में कॉलम बनेगा ना। वैसे इसकी एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री पर्सनल यूज़ के लिए, राइट। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स तो वैसे ही हमारी कैपिटल में से माइनस होती है और कैश हमारा वैसे ही माइनस होना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? -11,000 और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? -11,000। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना टोटल, यहाँ पे इसका टोटल करो कितना आता है। प्रीपेड तो आ गया अपना 840, ये आ गया अपना 600 प्लस 18,000 प्लस 64,000। मेरे हिसाब से तो 64 ही आना चाहिए। हाँ 64,000 ही है। ये वाला करके देख लेते हैं, इसका 31,000 आना चाहिए। यस इट्स 31,000। अब ये वाला करते हैं, कैश का कॉलम, ठीक है। -840 -25,000 -2,400 -11,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 50,760। ओके, तो अब इन्हें प्लस कर लो। +840 प्लस 31,000 कितना आ गया? ये 82,600 और ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे फिर देखते हैं कितना आता है। 64,000 प्लस 18,000 प्लस 600 कितना आ जाएगा? 82,600। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मैच। तो इसके साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ओके, तो हमारे 2 क्वेश्चन और खत्म हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी मुझे भी कि अपना सिलेबस थोड़ा सा और कम हुआ, चाहे 2 क्वेश्चन ही सही। कितने हैं इसके क्वेश्चन? 28। यस 18 हो गए, 10 क्वेश्चन रह गए अभी, मतलब 5 वीडियोस और। हाय हाँ तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, वैसे कर लूँ क्या? चलो कर लेते हैं शेयर। आप लोग अर्निंग करते हो क्या कहीं से? मतलब मेरे को 2-3 प्लेटफॉर्म्स है मेरे पास जिससे मैं अर्निंग करने की सोचती हूँ। एक से मेरी हो भी रही है, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत है। एक से हो रही है, कुछ टास्क उसके अंदर देते हैं, आपको उसे कंप्लीट करना होता है और उसके अंदर फिर आपको कैश मिलता है एंड आप वो मनी विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा भी मेरे पास एक चैनल मतलब है 2-3 चीज़ें, लाइक एक मेरे पास ऐप है, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग या फिर फ्रीलांसिंग करके अपनी वो कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो साइड बाय साइड। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, लाइक आप किसी को पढ़ा के अर्निंग कर सकते हो या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आप लोग मुझे कहो कि हमें करनी है अर्निंग, तो मैं आप लोगों को वो बताऊं ऐप कौन से हैं, तभी फ़ायदा है ना कि आप लोग भी अर्निंग कर पाओगे, मेरी भी हो पाएगी। अगर मेरी होगी उस ऐप से अर्निंग तो ही मैं आपको वो ऐप सजेस्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को उस ऐप के नेम्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो मैं आपको दे दूँगी। ओके, बस मेरे को इतना ही बताना था कि भाई यार इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। कोशिश करो अर्निंग कर सको। आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू इट। अगर मेरी हो पाई उससे तो ही मैं आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो जी, तो क्या बोलूँ, मैं जाती हूँ फिर, मैं बाय बाय। यार ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए ना अच्छे से प्रिपेयर होके आना, ओके, क्योंकि अब तो इजी इजी क्वेश्चंस रह गए, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ध्यान रखना अपना सभी, ओके, सभी अपना अपना ध्यान रखना, अच्छे से अपने एग्जाम्स देना। और प्लीज़ यार जब एग्ज़ाम
होने के बाद तुम्हें पेपर मिल जाए ना, तो एक बार मुझे बता ज़रूर देना कि मार्क्स कितने आए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझसे पढ़कर तुम्हें कुछ नंबर मिले हैं या नहीं मिले, मेरा पढ़ाने का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, प्लीज़